This is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today, one another very important rights which is given under the Indian Constitution. We are going to discuss here. Question is the right of life and personal liberty. बहुत ही important right जो हमें Indian Constitution ने दिया है. Protection of right and the personal liberty. बहुत important right है. देखिए, जीने का अधिकार और इसको हिंदी में वैयक्तिक लिबर्टी, आज़ादी जो होती है, जो आपकी पर्सनल लिबर्टी, जो आपका फ्रीडम है, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. देखिए, हर किसी को जीने का अधिकार है. इसके अलावा उसको कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं, ऐसी आज़ादियां हैं जो कि उसके अपने जीवन से रिलेटेड है, ताकि उसका जीवन बेटर हो सके. ये दोनों ही चीज़ें जो है आर्टिकल 21 के अंडर कवर की गई हैं. आर्टिकल 21 is the most important right given by the Indian Constitution, आर्टिकल अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, इसमें हम समझेंगे कि जीने का अधिकार है क्या, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीने के अधिकार को किस आर्टिकल में बता रखा है, और इसके अलावा कौन कौन सी पर्सनल लिबर्टी जो है हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को जो है इंडिया में दी गई है. इनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल हैज़ केप्ट इंक्रीजिंग विद द टाइम. इसका स्कोप जो है हमेशा बढ़ता ही गया है. देखिए, आर्टिकल 21 में तो यही लिखा है जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी. क्या जीने के अधिकार में सिर्फ जीना तो लेकिन अगर जीना रिस्पेक्टफुली ना हो, ऑनरेबल ना हो, तो उसका फ़ायदा क्या. तो जीने के अधिकार में रिस्पेक्टफुल लाइफ और ऑनरेबल लाइफ का होना ज़रूरी है. तो जीने के अधिकार में सिर्फ जीना ही नहीं है, जी तो कोई भी रहा है, हर किसी ने, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल लाइफ होनी चाहिए. जीने के अधिकार में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया कि जीने के अधिकार में आपका एजुकेशन का राइट भी आता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है. जब तक आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप तभी होगी जब आप अच्छी शिक्षा लेंगे. अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक होगा तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड राइट, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ लिव जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में, राइट टू लिव में जोड़ी गई. तो एक ऐसा राइट है जिसकी एक्सपेंशन डे बाय डे होती ही जा रही है. और सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में ये बोला कि एजुकेशन का राइट हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का राइट हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड राइट हो, रैगिंग के अगेंस्ट राइट हो, वुमेन राइट्स हो, वुमेन जो जो वर्किंग प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन की, उससे रिलेटेड हो. ये सारे कहीं ना कहीं राइट हैं और इनको आर्टिकल 21 में कवर किया गया. तो ओरिजिनल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ ये लिखा है राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. लेकिन इसका एक्सपेंशन, इसका दायरा, इसका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं. इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. द बेस ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ. किसी भी पर्सन से उसका जीवन और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. कानून की प्रक्रिया के अलावा और किसी भी तरीके से जो है इंसान की ना तो ज़िंदगी और ना ही उसकी पर्सनल लिबर्टी, जो उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रताएं, उनको छीना जा सकता है. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन बिहाइंड इट. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ. कानून का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो है आपकी राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है. जैसे डेथ पनिशमेंट हो जाती है, कैपिटल फांसी की सज़ा हो जाती है तो आपका जीवन आपसे छीन लिया गया, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, आपको जो है पूरी उम्र जेल में बंद कर देता है, आपकी आज़ादी छीन ली जाती है. लेकिन इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. कानून के द्वारा जो प्रोसीजर है उसके द्वारा किया जा सकता है. जैसे आईपीसी बनाई गई है, आईपीसी में फांसी की सज़ा, कोई अगर आप मर्डर करते हैं, क्रिमिनल कल्पेबल होमोसाइड, रेप या किसी तरीके का हीनियस क्राइम करते हैं तो उस कंडीशन में लाइफ छीनी भी जा सकती है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए. तो ये चीज़ें हैं. तो इवन दो जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का भी राइट है, लेकिन इसके भी सम एक्सेप्शंस वहाँ पे हैं. अब जीने के अधिकार में आता क्या क्या है इसको हम आगे पढ़ लेंगे. खड़ग सिंह वसी स्टेट ऑफ यूपी AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट के केस में बड़ी हिस्टोरिकल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी. उन्होंने बोला कि जीने का अधिकार को है एक एनिमल की तरह जीना नहीं है, इट्स लिविंग रिस्पेक्टफुली एंड ह्यूमन डिग्निटी.
तो एक मानवीय सम्मान के साथ और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना भी राइट टू लिव में आता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में यही बोला गया कि ये पर्सनल लिबर्टी है, हर किसी की आज़ादी है कि वो अपने व्यू रख सके, फॉरेन में जाके भी जो है अपने व्यूज़ रख सके, ये उसकी स्वतंत्रता है। और साथ के साथ जो है अगर उसका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है तो ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता है। Above analysis shows that the right to life and personal liberty means right to live respectfully and with human dignity. With the passage of time, several subjects retained to human dignity have been included in this right. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ये जो राइट है इसका दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता गया है। फंडामेंटल राइट्स आने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अडॉप्ट किए जाने के बाद जो है इसमें बड़ी सारी इस राइट्स में बड़ी सारी चेंजेस आई हैं। बहुत सारे इश्यूज जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो है अंडर द आर्टिकल 21 ही माने हैं, जैसे राइट टू मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट आपका राइट है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है उसका जो है रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पे पड़ा रहता है, उसको कोई नहीं उठाता और समबडी कोई आता है और उसको उठा के हॉस्पिटल देता है और हॉस्पिटल जो है पहले उसको बोलता है कि ये पुलिस का केस है पहले, और उसको ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये अगेंस्ट द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ये जो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, इसलिए इस केस में डिक्लेयर किया गया कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो पहले दी जाएगी, पुलिस को बाद में बुलाया जा सकता है, क्योंकि उसको जीने का अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब उसको मेडिकल हेल्प वहाँ पे नहीं मिल रही है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसको जीने का अधिकार जा रहा है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट का राइट भी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में इंक्लूड है, ये आपको याद रखना। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का राइट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में आता है। जीने का अधिकार है लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है तो उस जीने के अधिकार का फ़ायदा क्या। इसलिए जो है आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे की एजुकेशन फ्री होगी और उसके बाद जो प्रोफेशनल एजुकेशन होगी वो उसको जो है अपने खर्चे से करनी पड़ेगी। तो इंडिया में 6 से 14 तक की एजुकेशन जो है बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 21। इसका राइट टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो उस जीने का कोई फ़ायदा है क्या। अगर आपको सांसें ठीक नहीं आ रही हैं, अगर आपके इलाके का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 21 की वायलेशन हो रही है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उस जिस वजह से वो इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है फैक्ट्री की वजह से या किसी और कोई पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है, तो आप PIR या रिट वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू फ्री स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल का राइट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है और ये इसी में आता है। फ्री लीगल एड को आगे भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपके पास राइट टू रिस्पेक्टफुल फनल ऑफ द अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़, जो ऐसी लोग जिनकी डेथ हो गई है और उनका कोई नाउन नहीं है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ है, तो उनको भी रिस्पेक्टफुल उनका फनल करना भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। तो आप ये देखिए कि जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है जीवित लोगों को नहीं है, एक बार किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी ये राइट जो है रहता है। राइट टू रिहेबिलिटेशन ऑफ द बैगर, देखिए बैगर जो है एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी पे। तो अगर बैगर्स की जो भीख मांगने वाले हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में जो भी इंसान रह रहा है उसको राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी के राइट हैं। ये उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है कि उसका विकास हो। तो अगर बैगर हैं तो उनकी रिहेबिलिटेशन होना भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्मोकिंग, पब्लिक प्लेस पे अगर स्मोकिंग की जाती है तो बाकी लोगों को इसके नुकसान होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है पर्सनल लिबर्टीज़ भी वहाँ पे देता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो स्पाइल हो रही है, राइट टू लिव जा रहा है कि स्मोकिंग से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द रैगिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रैगिंग ऑफ द स्टूडेंट को भी आर्टिकल 21 में रखा गया है और इसीलिए जो है एंटी रैगिंग एक्ट भी बनाए गए हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट की रैगिंग होती है तो ये आर्टिकल 21 की वायलेशन होगी, उसके जीने के अधिकार की जो है वायलेशन होगी और वहाँ पे फिर एज़ पर लॉ उसको पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 21 के ही अंदर जो है रैगिंग ऑफ स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया गया है। ये इतने सारे केसेस, इन केसेस के थ्रू जो है इन सभी जितने भी आपने मैटर्स देखे इनको आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने माना है।
राइट टू मेंटेनेंस ऑफ वुमेन डिग्निटी, वुमेन की डिग्निटी, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती हैं वहाँ पे वुमेन की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी डिग्निटी के साथ कोई भी जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है तो दैट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जीने का अधिकार हमें है, लेकिन अगर हमें पानी ना हो तो आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम बिजली ना हो तो हम कैसे जी पाएंगे। तो जीने के अधिकार में आपने पहले देखा एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ और सारी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, तभी जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में दिया गया है वो पूरा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का राइट भी आर्टिकल 21 में आता है। इसके अलावा राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैंड कफिंग एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो जो आरोपी होते हैं, जिन पे ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो किसी केस में जो है सस्पिशियस होते हैं, सस्पेक्ट होते हैं, तो उनको कड़ियों से बांधना, हैंड कफिंग करना, कहाँ से, क्योंकि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि वो क्रिमिनल, वो जो ऑफेंडर है वो क्रिमिनल है, तब तक आप उस पर किसी भी तरीके का कोई भी जो है हैंड कफिंग नहीं कर सकते। तो हैंड कफिंग भी अगेंस्ट द आर्टिकल 21 ही बोली गई है। जहाँ तक पॉसिबल हो अब ऑफेंडर को हैंड कफ नहीं किया जाता है, उसी कंडीशन में किया जाता है जब उसकी भागने की संभावना हो। इसी तरीके से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो दिया जाता था, एकांतवास जो पहले दिया जाता था, वो भी आईपीसी में अब ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये अगेंस्ट द राइट टू लिव है, राइट टू अगेंस्ट द पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू द लाइफ इंक्लूड द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, इसके अलावा आपको साफ हवा और पानी लेने का भी अधिकार है, क्योंकि राइट टू लिव है आपके पास और जीने के अधिकार में ये आपकी बेसिक नेसेसिटी ये होनी चाहिए, तो इनको भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया है। अब बेसिक कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जिनको डिफाइन यहाँ पे किया गया है एक ब्रॉड सेंस में। राइट टू लिव, जीने का, आजीविका का अधिकार, आपको इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपको कमाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लॉज अगर आप वहाँ पे देखें जी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी वहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू लिवलीहुड। राइट टू ट्रेड, आपको काम करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। तो ये भी जो है आर्टिकल 21, अगर आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो फिर खाएंगे नहीं, तो जीने का अधिकार का क्या फ़ायदा। तो राइट टू लिवलीहुड भी जो है वो आर्टिकल 21 में जो है इंक्लूड किया गया है। देखिए सूदन सिंह वर्सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली AIR 1989 के केसेस में ये बोला गया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में जो है फंडामेंटल राइट है ट्रेड करने का, उसको अपनी लिवलीहुड कमाने का, और अगर उसको वो नहीं कमाने का मौका मिलता है तो फिर राइट टू लिव का कोई फ़ायदा नहीं है आर्टिकल 21 का। इसके अलावा ओल्गा टेलीज वसी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के केसेस में यही बोला गया, राइट टू लिवलीहुड टू बी द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आजीविका का अधिकार भी आपके राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है। बट ऑल्सो सेट द राइट टू लिबर्टी क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन और द, अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि इस केस में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जो रोड होते हैं, फुटपाथ होते हैं, वहाँ पे लोग रेहड़ियाँ लगा देते हैं, छोटे छोटे काम अपने जो है वो करते हैं। तो एक तरफ तो जो है उनको काम करने का अधिकार है, कहीं ना कहीं वो फुटपाथ को रेलवे पे अपना व्यापार करते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पाथ को, हाईवे को या किसी इंपॉर्टेंट पाथ को। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि यस हमें कमाने का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन आप फुटपाथ पे, रेल लाइन पे या पब्लिक पाथ पे नहीं कर सकते हैं। यार रखना, आपने देखा हो कितनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है बाज़ारों में जाइए आप, तो रेडियाँ फड़ियाँ हमेशा जो होती हैं वो रोड के किनारे ही लगी होती हैं और वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है उस पाथ की। सुदेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केसेस में भी यही बोला गया कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जीने का अधिकार जो है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, राइट टू फेयर हियरिंग एंड स्पीडी ट्रायल। तो स्पीडी ट्रायल आपका जो केस है, आपका जो वाद है, उस पर जल्दी से जल्दी हियरिंग होनी चाहिए। जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस डिले किया जाता है, न्याय आपको जल्दी नहीं मिलता है, तो फिर उस न्याय का फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक कहावत है लीगल टर्मिनोलॉजी में कि जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो इसीलिए जो है क्विक हेयरिंग का अधिकार जो दिया गया है, आपके केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिकल 21 की वायलेशन मानी जाती है। देखिए संतोष डे वर्सेस अर्चना गोहा के केस में 1994 सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि एक केस जो है 14 साल तक चलता रहता है और अननेसेसरी डिले उसमें होता है, तो ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की इन्फोर्समेंट है। कैसे? क्योंकि आपको जीने का अधिकार है, और जब आपको जीने का अधिकार है तो आपके साथ अगर कुछ भी होता है तो उस पर आपको जो है जस्टिस लेने का अधिकार है, और जस्टिस जितना लेट होता जाएगा आपका मेंटली लेवल उतना ही आपका मेंटल जो डिसऑर्डर है होता जाएगा, आप मेंटली परेशान होते जाएंगे। तो ये जीने के अधिकार में है।
तो इसके अलावा और भी यहाँ पे केसेस आप उनको देख सकते हैं। अब जितना भी आपने ऊपर पढ़ा तो उससे ये बोल सकते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले किया तो जस्टिस डिनाइड ही माना जाता है। जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि सच में जस्टिस जो है हुआ है। इसके अलावा एक और है जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया है, जिसकी यहाँ पे बारे में बात की गई है, राइट टू फ्री एंड लीगल एड। फ्री लीगल एड का कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है वो क्राइम कर देता है, या फिर उसको केस चलाने के उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं, उसके पास एडवोकेट नहीं होता है, तो वो अपने जस्टिस को कैसे ले पाएगा जब उसके पास जो है मीन्स ऑफ सोर्स नहीं है। हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत डिलेड तो है ही है, साथ में एक्सपेंसिव भी बहुत है, वहाँ पे खर्चा आता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अगर आप डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट में जाइए तो वहाँ पे जो है ये राइट दे रखा है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये केस हुआ एक, और केस में साफ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला हुआ है कि फ्री लीगल एड जो है का निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो भी आपका राइट टू लाइफ में पर्सनल लिबर्टी आता है। अगर आपको आपके पास जो है केस के पैसे नहीं है या आप अपना केस नहीं लड़वा सकते हैं, तो उस केसेस में आपको फ्री एडवोकेट वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी बड़े बड़े क्राइम होते हैं उनका केस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, और कई बार ऐसे टेररिस्ट होते हैं जैसे अजमल कसाब का केस कोई भी नहीं ले पा रहा। तो हमारा जुडिशियल प्रोसेस ऐसा है, क्योंकि ये हर एक पर्सन का राइट है फ्री लीगल एड का, तो हमने उसको अपने पैसे से जो है एडवोकेट वहाँ पे प्रोवाइड कराया, और ऑलमोस्ट जो है 4 करोड़ का खर्चा जो है वहाँ पे आया था, तब जाके उसको जो है कहीं फांसी की सज़ा हो पाई थी। तो चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, हमारे सामने किसी का मर्डर क्यों ना हो, तो वहाँ पे भी हमें जो है उसको पूरा कानूनी उसको जो हेल्प वहाँ पे देनी है, उसका ड्यू प्रोसीजर चलेगा, और प्रोसीजर के अंडर उसके अगेंस्ट एविडेंस होंगे, तभी उसको फांसी की सज़ा हो सकती है। अदरवाइज़ तो अगर कोई आई विटनेस भी सामने उनके सामने भी मारा गया तो ये नहीं है कि तभी उसको मार दो, ऐसा नहीं हो सकता है। उस पर ट्रायल चलेगा, और ट्रायल में उसको एडवोकेट दिया जाएगा, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है फिर उसको जो है कोई भी सज़ा हो सकती है। तो फ्री लीगल एड भी क्योंकि आर्टिकल 21 में इंक्लूड है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, तो हर किसी के पास ये राइट है कि वो फ्री लीगल एड ले सकता है अगर उसके पास मीन्स ऑफ सोर्स नहीं है फ्री लीगल एड की। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो देखिए आर्टिकल 21 जो है उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस आर्टिकल 21 में यही लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन देखिए इसका दायरा कितना बड़ा है। मेडिकल ट्रीटमेंट हो, एजुकेशन हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड राइट हो, रैगिंग से रिलेटेड हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वुमेन की डिग्निटी हो, या फिर वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, या फिर स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस हो, ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल 21 की वायलेशन माना गया है और इनको आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शंस होते हैं, तो इस एक्सेप्शन यहाँ पे बताया हुआ है हर किसी पर्सन से उसकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट है कि अगर वो कुछ ऐसा करता है तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय, जो कानून का प्रोसीजर है उसके अंडर जो है उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को छीना भी जा सकता है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ड्यू प्रोसीजर के थ्रू जो है अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, कल्पेबल ऑफ होमिसाइड, मर्डर विद रेप किया है, या डेक्विटी या रॉबरी की है, उस केसेस में प्रोसीजर ड्यू प्रोसीजर कानून के प्रोसीजर के थ्रू जो है उसकी लाइफ को पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है, उसको फांसी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या किसी भी तरीके की पनिशमेंट वहाँ पे हो सकती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।